नमस्ते बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। समझिए कि जैसे हम लोग क्वेश्चन 1 आपको मैंने बताया कि किस तरह से √5 इरेशनल होता है। तो पहले हमने कहा कि √5 क्या है, रेशनल है, और फिर उसको मैं कहा कि रेशनल नहीं है, तब मैं कहा कि वो इरेशनल है। तो जो ये तरीका है बनाने का, इस तरीका को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो जब भी हम प्रूव करेंगे कोई भी आपका नंबर है वो इरेशनल नंबर कैसे है, तो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का ही अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन में जो हम लोग फर्स्ट पढ़ चुके थे, इस सब में किसका मेथड यूज हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब समझिए बाबू कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि टू प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। समझिए, कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का यहां पे प्रूफ लिख रहा हूं। लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ये आप लिखिएगा। ओके, फिर कहेंगे therefore 3 + 2√5 is equal to a upon b. a and b belongs to co-prime number. ये मैंने पहले क्वेश्चन में समझा दिया को-प्राइम क्या होता है, को-प्राइम नंबर। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब समझिए यहाँ पे हमने कहा यहाँ 3 के यहाँ पीछे क्या प्लस छुपा हुआ है, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2√5 इक्वल टू a/b -3। अब यहाँ देखो ये अकेला हो गया, यहाँ पे प्लस लिखो चाहे मत लिखो। अब ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे क्या है 2 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई छुपा रहता है √5 इक्वल टू a/b -3। ओके, और √5 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा a/b -3 इंटू 1/2। तो अब को याद होना चाहिए कि कोई भी रेशनल और इरेशनल कभी आपस में इक्वल नहीं होता है। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पर क्या आपका इरेशनल है, यहाँ पे क्या है रेशनल है। कहेंगे देयरफॉर रेशनल, ठीक है, या कर सकते हैं इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। मतलब क्यू डैश कभी भी आपका क्यू के इक्वल नहीं होता है। तो हमने जो माना, ठीक है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या हमने ये माना था? इज रॉन्ग। ओके, हेंस 3 + 2√5 लिखेंगे। हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। आप यहाँ एन लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तब भी आपका आंसर सही रहेगा। प्रूफ्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कर रहा है 1/√2। सेम तरीका है, यहाँ पे लिखेंगे 1/√2, फिर यहाँ भी लिखेंगे 1/√2। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये √2 ऊपर कर दीजिए, यहाँ b/a कर दीजिए, यहाँ नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो। फिर कहेंगे √2 क्या है, इरेशनल है, ये क्या आपका है रेशनल है। ये क्या आपका बताइए, इरेशनल, ये क्या हो गया रेशनल, कभी इक्वल नहीं होता है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बनेगा। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड समझते हैं। ध्यान दीजिए, ये कर रहा है sin √5
क्या बोला, सेन रूट 5, तो यहाँ आप सेन रूट 5 लिख दीजिए, इज अ रेशनल नंबर। फिर यहाँ लिखिए सेन रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, यहाँ पे सेन इंटू रूट 5 है, यहाँ ए अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, ये सेन यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ बी से मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये क्या आपका, ये भी रेशनल हो गया, इरेशनल। इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होता है। आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस sin रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड बनेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 का मैं थर्ड बताऊंगा, समझते हैं। इसमें कह रहा है थर्ड में 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2, तो यहां पर लिखिए 6 प्लस रूट 2, सेम तरीका है, ठीक है। फिर यहां कर देंगे 6 प्लस रूट 2, ठीक है। यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, प्लस रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी, ये प्लस उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 6। यहाँ ये अकेला है ना, यहाँ प्लस लिखो चाहे मत लिखो, अकेला है तो। अब देखिए बाबू, ये आपका क्या है, रेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है। आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 बने। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड समझ में आ गया आप लोग को। तो आगे समझते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े थे रूट 5 इरेशनल कैसे। तो जैसे हमने आपको रूट 5 को इरेशनल करना बताया है ना, उसी टाइप से आपका रूट 2 बन जाएगा, रूट 3 बन जाएगा, रूट 11 बन जाएगा। यही तरीका है। लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए कि बाकी बच्चे भी पढ़ें और समझ लें। धन्यवाद।